पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम का चौथा अध्ययन। चौथम अध्ययनम सम्मतम पढ़मो उद्देश्यो से बेमी जे अईया जेय पड़ुपन्ना जेय आगमिस्सा अर्हंता भगवंतो ते सव्ये एव माइखन्ति एवं भासन्ति एवं पर्णवेन्ति एवं परुवेन्ति सव्ये पाणा सव्ये भूता सव्ये जीवा सव्ये सत्ता ण हंतब्बा ण अज्जा वेयब्बा ण परिघेतब्बा परिघेतव्वा ण परितावेयब्बा ण उद्दवेयब्बा। अहिंसा व्यापक धर्म है। विभिन्न संप्रदाय दुनिया में हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं। उनमें कौन सा धर्म संप्रदाय होगा जो अहिंसा को पूर्णतया अस्वीकार करता है। विभिन्न संप्रदायों में हमें अहिंसा की बात प्राप्त होती है। जैन धर्म में सूक्ष्मता से भी अहिंसा का निरूपण किया गया है। आयारो आगम के चौथे अध्ययन के प्रथम सूत्र में बताया गया है कि जो अतीत में अरहत भगवन हुए हैं, वर्तमान में जो अरहत भगवंत हैं और भविष्य में जो अरहत भगवंत होंगे, वे सब ऐसी बात कहते हैं, बोलते हैं, प्रज्ञापन करते हैं, प्ररूपण करते हैं कि सभी प्राण, सभी भूत, सभी जीव, सभी सत्व ये हंतव्य नहीं है। इनका हनन नहीं करना चाहिए, उन पर शासन नहीं करना चाहिए, उन्हें दास नहीं बनाना चाहिए, उन्हें परिताप नहीं देना चाहिए, उनका प्राण वियोजन नहीं करना चाहिए। अहिंसा पर कितना ध्यान दिया गया है कि प्राण वियोजन तो खैर एक पूर्ण हिंसा की बात, उससे पहले की स्थितियां, परिताप भी मत दो, शासन भी मत करो, मारो पीटो भी मत। चार शब्द यहाँ काम में लिए गए हैं: प्राण, भूत, जीव, सत्व। यों ये चारों शब्द पर्यायवाची एकार्थक हो जाते हैं, माने जा सकते हैं। यों शब्द की व्याख्या करें तो थोड़ी थोड़ी अलग अलग व्याख्या भी हो सकती है कि प्राण कौन है? जो आन अपान उच्छ्वास निश्वास से युक्त हैं, वे प्राण है। जो श्वासोच्छ्वास ये क्रिया हो रही है, आन अपान हो रहा है, तो वो सब प्राण हैं। अब भूत कौन है? जो थे, हैं, हमेशा रहेंगे, वे भूत होते हैं। और जो जीवन जीते हैं आयुष्य कर्म के योग से, वे जीव हैं। जो शुभ अशुभ कर्मों की सत्ता वाले हैं, वे सत्व हैं। तो ये चारों बातें सभी संसारी जीवों में उपलब्ध हो सकती, यानी फिर ये एकार्थक हो जाते हैं, एक ही बात को द्योतित करने वाले हो जाते हैं।
अलग अलग जीव की अलग अलग स्थिति का निरूपण करके यूँ 4 नाम हो जाते हैं। यूँ और भी पर्यायवाची नाम जीव के हैं। अब इन चारों में एक विभाजन भी किया गया है कि प्राण कौन से जीव हैं, भूत कौन से जीव हैं, जीव कौन से, सत्व कौन से। तो ये प्राण, भूत, जीव, सत्व चारों में संसारी जीवों को यूँ बांटा गया है कि प्राण कौन, प्राणा द्वित्रिचतुः प्रोक्तः भूतास्तु तरवः स्मृतः जीवः पंचेन्द्रिया ज्ञेया शेषः सत्वः उदीरितः। कि ये 4 भागों में प्राण कौन है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये 3 जो विकलेंद्रिय जीव हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। द्विंद्रिय में लठ आदि, त्रिंद्रिय में चिंटी आदि, चतुरिंद्रिय में मक्खी मच्छर आदि। ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव, इनको प्राण कहा गया, ये प्राण है। अब भूत कौन है, वनस्पति काय जगत है, उसकी संज्ञा है भूत। अब जीव कौन है, पंचेंद्रिय प्राणी, चाहे नरक के पंचेंद्रिय हैं, देवगति के हैं, मनुष्य हैं, तिर्यंश पंचेंद्रिय, ये सारे के सारे हैं, इनकी संज्ञा जीव है। और शेषः सत्वा उदीरितः। अब शेष बचे खुचे सारे संसारी जीव वे सत्व हैं। अब बचे रहे कौन शेष रहे, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय। ये चारों स्थावर जीव, इनकी संज्ञा सत्व है। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये चारों यूं एकार्थक भी हैं और डिवाइड भी किया गया है। चारों में सारे संसारी जीवों को बांट दिया गया है। हमारे उपासक श्रेणी के सदस्य हैं, उनके लिए भी जानकारी की या जानकारी को पुष्ट करने की बात हो सकती है। सन्मति शिक्षण कक्षा के छोटे और संत हैं, और ये शैक्ष साध्वी कक्षा की साध्वियाँ हैं, और भी हमारे हैं साधु साधियाँ। तो ये 4 भागों में इस प्रकार संसारी जीवों को बांटा गया। मुमुक्षु बाइयाँ छोटी और जो हैं या उनको भी तत्व की एक बात यूँ उपलब्ध हो सकती है, थोड़ा याद रखें भी। यूँ 4 भागों में संसारी जीवों को बांटा गया है। तो यहाँ अहिंसा की बात बताई गई है। ये सारे जीव हैं, इनके प्रति अहिंसा की चेतना हमारी रहे। साधु साध्वियाँ तो मानो एक अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी रहें। पुजारी, पूजा कि भाई हम तो अहिंसा की पूजा करें, संयम की पूजा। पूजा मतलब उनका इसका आसेवन करें, आचरणों में अहिंसा को रखें। तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे जो संत पुरुष हैं, उनका दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ जाता है। तो साधु तो अहिंसा मूर्ति, साधु दया मूर्ति, साधु क्षमा मूर्ति, साधु समता मूर्ति, साधु अनुकंपा मूर्ति हो, कि मेरे से जीव हिंसा न हो जाए, और जितना कल्याण कर सके वो कल्याण करें। छोटी छोटी बात में हम अहिंसा का ध्यान दे सकते हैं। हमारे संत हैं, साध्वियाँ आकर के बैठते हैं तो प्रमार्जन करके बैठना, भी प्रमार्जन करके फिर कंबल को एक आयर कंबल बिछा दिया। एक बैठना पहले
रजोहरण आदि से जमीन को प्रमार्जित करके फिर कंबल बिछाना। यह रजोहरण का उपयोग पूंजनी भी है, भी बैठना है तो पूंज करके बैठें, कोई जीव जंतु थोड़े दूर हो जाएं, कोई हिंसा न हो, हिंसा से बचाव हो सके। तो ये हमारे धर्मोपकरण हैं, वे अहिंसा में हमारे सहायक बन सकते हैं। और बहुत बड़ी सहायक तो चक्षुर इंद्रिय है अहिंसा में, यानी ये स्थूल जो अहिंसा है, हमारी जीव न मर जाए इस रूप में, जीव परितप्त न हो जाए हमारे शरीर से, इसमें चक्षुर इंद्रिय बड़ी उपयोगी है। कि रात को भी मान लो रजोहरण तो है, और चक्षुर इंद्रिय को भी पूरा काम में लें रात को भी चलते समय, कि जो दिख सकते हैं, भी कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। तो यह क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रकाश, चांद का भी कई बार प्रकाश मिल सकता है, तो आँख से भी देखते रहें, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। तो दिन में है, रात में थोड़ा अंधेरा थोड़ा, तो भी चक्षुर इंद्रिय का उपयोग करें, प्रयास करें, कोई दिख जाए कोई जीव जंतु। अब जैसे मान लीजिए कोई किवाड़ भी बंद करना है, किवाड़ चूल्हे का किवाड़ तो नहीं, हमारे एक जो सामान्य आजकल के किवाड़ हैं ये बंद करने हैं, तो भाई हम चारित्रात्माएं थोड़ा देख करके, अपेक्षा हो तो प्रमार्जन करके, देख करके, होगा है पूंजनी है, थोड़ा पूंज लो, आंखों से आंख देख लो, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना बीच में। कई बार छोटी छोटी छिपकली के बच्चे, एक छिपकली ऐसे कोई बीच में रह सकते हैं, छिपकली हो रहे, कहीं मर न जाए, छिपकली है तो बंद न करें, या छिपकली दूर हो जाए फिर बंद करना। यूँ हमें अहिंसा कि किवाड़ बंद करना हो, खिड़की बंद, एक तो बैठा बैठा ही खिड़की बंद कर दी ऊपर, पहले देखो जीव जंतु तो कोई नहीं है ना। यह हमारी अहिंसा की साधना की एक बात है कि जीव हिंसा कहीं न हो जाए। अब चलना है तो चलने में भी भाई इतने तेज चलते, और देखा नहीं देखा कि कीड़ी मकोड़ी कोई रास्ते में नहीं है ना, तो साधु इरिया समिति से चले, देख देख करके, कभी कोई जीव जंतु हरियाली और कहीं पैर के नीचे न आ जाए, यह मैं प्रयास रखूं। तो बैठते समय पूंज करके कंबल बिछाना, पूंज करके बैठना, और सोना है तो थोड़ा पूंज करके बिछोने को, और फिर यूं सोना, ये हमारी अहिंसा। प्रतिलेखन है, यह भी तो अहिंसा से जुड़ा हुआ ही कार्य है कि प्रतिलेखन में कहीं लापरवाही या आलस्य तो नहीं है ना, कि ओगा खोलना भी, ओगा पड़ा है कौन खोलेगा, कभी खोल लेंगे, कभी क्यों, रोज हमारी विधि है रजोहरण को खोल करके प्लेवना, पूंजनी को दिन में 2 टाइम में, 1 टाइम खोल करके, 1 टाइम बिना खोले देख करके। अब देख करके प्लेना है ना, जैसे प्रमार्जनी है तो देख के खोली है तो खोली को तो ऐसे देख लिया, अब यह है, अब थोड़ा यूं थोड़ा सा अच्छी तरह देख लिया, बस अब यह दृष्टि प्रतिलेखन हो गया। एक बार दोनों टाइम में 1 टाइम खोल करके प्लेवना, यूं रजोहरण और प्रमार्जनी दोनों को दिन में 1 टाइम खोल करके, 1 टाइम दृष्टि प्रतिलेखन, यूं हमें चारित्रात्माओं को प्रतिलेखन का ध्यान रखना चाहिए। और कदाचित कोई चीज अप्रतिलेखित रह गई तो उसकी आलोचना ले लेनी चाहिए, अभी यह मेरे बिना पले रह गई है, उसकी आलोचना दिला दीजिए, उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए। आलोचना के बिना हमारा कोई दोष रह न जाए कि साधु है, चारित्रात्मा है, अपना आलोचना अपेक्षा अनुसार लेता रहे, यानी हमारी सफाई का काम हो जाए। आलोचना ली नहीं, प्लेवना की नहीं, तो नहीं की तो नहीं की, पड़ा क्या, आलोचना का भी ध्यान अगर हमने नहीं दिया। कोई तुमने टेस्टिंग कराई तो उसकी आलोचना बराबर ली या नहीं ली, तो भी मेरी हर चीज़ की जो दोष कहीं अतिक्रमण हुआ हो
उसकी मैं टाइमली अपनी आलोचना लेता रहूं, प्रायश्चित लेता रहूं। अब मान लो अब नहीं लेंगे तो हमें कोई, मान लो कोई कहने वाला नहीं भी है, अब कोई टाइम प्लेवना हमारी कुछ रह गई, दूसरा कोई नहीं जानता, पर तुम स्वयं तो जानते हो ना। दूसरा तुम्हें कोई नहीं कहेगा, मान लो भी तुमने प्लेवना नहीं की, आलोचना लो, पर तुम स्वयं सोचो, हम स्वयं भी मेरे रह गई है तो मैं, कोई दूसरा जानता है कि नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ ना। भूल में एक किसी तरह रह गई है, उसकी मैं आलोचना कर लूँ। प्रतिक्रमण कभी छूट गया, नहीं कर पाया, तो भाई उसकी आलोचना ले लो। मैं प्रतिक्रमण, मेरे प्रतिक्रमण तो इतनी बढ़िया चीज है कि क्या, इतनी बढ़िया प्रतिक्रमण, सुबह शाम 2 टाइम का प्रतिक्रमण है, एक प्रकार का सा छोटा मोटा स्नान सा है। और वो प्रतिक्रमण भी हमारा अगर ठीक हो जाए तो बढ़िया। मान लो थोड़ी देरी हो गई, मुहूर्त के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, पहले तो बढ़िया बात है, टाइमली शुरू कर दो तो मुहूर्त पूरा हो ही क्यों, फिर भी थोड़ी लेट हो जाते हैं, बाई चांस 1, 2, 3 मिनट और लगेगा तो प्रतिक्रमण को छोड़ना नहीं चाहिए, कर लो। थोड़ी देरी होगी उसकी अलग से आलोचना ले लो, प्रतिक्रमण को नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी देरी हो गई तो उसका वह आलोच्य है, फिर प्रतिक्रमण तो हमारा हो ही जाए। तो प्रतिक्रमण में भी अगर हमारी थोड़ी जागरूकता अच्छी रहे तो भी थोड़ा अच्छी तरह हो जाए मेरा, बाकी तो थोड़ी बहुत परिस्थितियां, टाइम की बात है, ठीक तरह हो जाए, फटाफट यूँ भी थोड़ा सावल हो जाए प्रतिक्रमण तो बढ़िया रहे। अब जैसे है ना, अब हमें प्रतिक्रमण करना है, थोड़ा शांति से अगर कर सकें, लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसम केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहम सुपासम जिणम। ऐसे थोड़ा ठीक हो, फटाफट कर दिया, पूरा न उच्चारण हुआ, न मन से भी उच्चारण पूरा नहीं हुआ, छूट गया, तो स्नान मान लो किया भी बढ़िया स्नान नहीं हुआ, फिर वह हमारा। अब स्नान करे, एक तो साबुन हो लगा करके बढ़िया, एक पछड़ा पानी डाला आ गया तो पूरा स्नान। तो प्रतिक्रमण ऐसा स्नान है, वो हमें अच्छी तरह कर सकें तो बढ़िया बात है। और अब शाम को तो क्या दिक्कत है, मान लो फिर भी अब थोड़ी देरी हो गई, अब पक्षी है इधर लोगस, कभी 12 लोगस है, 84 पक्षी मान लो 20 है, तो लोगस के ध्यान को थोड़ा बाद में भले कर लें, प्रतिक्रमण अच्छा हो जाए हमारा। 4 लोगस पहले कर लिया मूल में, बाकी दोबारा ध्यान बाद में कर लें। 55 बंदना है, 2 नमोत्थुणम है, इनको मुहूर्त की अवधि के बाद में भी कर सकते हैं। ये मुहूर्त के बाद में भी करें तो कोई आलोचना वाली बात नहीं है। तो लगे टाइम कम है तो 55 वंदना को बाद में छोड़ दें, यानी छठा आवश्यक शुरू हो गया, वो थोड़ा सा हो गया, यंग परिकाम अनागम पच्चखामी को थोड़ा हो गया, बाद नमोत्थुणम है, वो सारा मुहूर्त के बाद के समय में भी हम करें तो कोई आलोचना वाली बात नहीं है, तो उनको बाद में छोड़ सकते हैं। यों हमें यह प्रतिक्रमण हमारा बढ़िया। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, आलोचना, जो कोई गलती हो गई है तो वो प्रायश्चित ले लेना चाहिए। रात में दवाई रह गई तो भी आलोचना ले लो, रात में रह गई, रात में कल दवाई रह गई, सुबह तक सूर्योदय तक रह गई, आज उस दवाई को अब हमें उपयोग में नहीं लेना। रात में रह गई दवाई, आज दिन में उसे काम नहीं लेना, आज भुला दो, छोड़ दो, कल भले फिर वापस काम ले सकते हैं। तो दवाई रात में 2 घंटा रह गई, बाद में भुलाया तो वो देर हो गई, उसकी आलोचना हम ले लें तो हमारा वो शोधन हो सके, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए। तो ये अहिंसा की बात गोचरी पाणी है, मान लो अब गोचरी में भी हमारी अहिंसा की बात कि कहीं जाएं कि रास्ते में काई है, काई पर पाँव दिए बिना जा नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है। कभी काई है
तो छोड़ दें इस घर को, दूसरे घरों में देख लें, आज काई आ गई यहाँ पर, तो काई के मेरे पाँव न लग जाए। अब गोचरी है तो ये गोचरी में ऐसा समिति में इतना पहले ही मूल के कहीं किसी को ये अपनी कोई भावना से, एक स्वाद वृत्ति से इशारा नहीं करना, हमारी वह चीज़ बनती है, यानी इशारा वो बना दे वो चीज़, ऐसे हमें इशारा गृहस्थों को नहीं करना कि तुम्हें जूस चाहिए, तुम्हें और कोई चाहिए तो इशारा कर दो, सूप चाहिए थोड़ा इशारा कर दो बन जाएगा। ऐसे हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमारे इशारे से कोई चीज़ बनती है वो चीज़ हम काम लेने से बचने का ध्यान दें। तो गोचरी में कोई चीज़ का कि वो चीज़ भाती है, थोड़ा किसी को बता दो भी ये चीज़, वो बना देगा। ऐसे हमें अपनी थोड़ी स्वाद के लिए कोई चीज़ बना दे, ऐसा इंगित इशारा साधु को नहीं करना चाहिए। सहज में जो मिले, सहज मिले सो दूध बराबर। इस सहज में जो गृहस्थों के वो हम गोचरी कर लें, सहज में बस जो मिला वो ले लिया, वो उत्तम, बहुत बढ़िया बात। कि सहज गए जो घरों में है, तो वो हमें इस प्रकार कभी मेरे कम से कम के मेरे इंगित से कोई चीज़ बने, वो तो एकदम ही कभी कहीं मेरे कहने से बना रहे हैं, मैं जानबूझ के इशारा कर रहा हूँ, तो वो साधु सोचे कोई चीज़ का इशारा नहीं, जो सहज मिले बस। अमुक चीज़ बनाने का हम भाषा बोलेंगे फिर बना देंगे, मुझे लग रहा है वो बनाएंगे मेरे कुछ पूछताछ करने से, तो भी मैं पूछताछ ही क्यों करूं, तो मिलेगा सो मिल जाएगा। तो इस तरह हमारी ऐसा समिति है। तो उसके प्रति कभी श्रावक श्राविकाएँ भी है कि आए हैं वो चीज़ बना दें, वो चीज़ बना दें, उन महाराज को वो भाती है, मेरे नातिलों को वो खाते थे ना, आज वो चीज़ बना देंगे। तो नातिलों के लिए कोई चीज़ बना दें, उनको वो रुचि रहती थी, घर में थे वो खाते थे, आज वो बना देंगे, वो उनको रुचि है। साधु के लिए यूँ कि रुचि है, एक स्वादिष्ट है, ऐसे साधु के लिए नहीं बनाना। भाई अपने जो घर में सूस्ता डेरे में है उसमें खूब कृपा कराओ, भावना भाओ। साधु के लिए श्रावक यूँ मोह में आकर के कोई स्वादिष्ट चीज़ बना करके बहराए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि हमें अच्छा अपने जो बनता है उसमें से हम खूब भावना भाव दान दो। तो यूँ हमारी यह अहिंसा बहुत सूक्ष्म है, बहुत व्यापक भी है। तो हमारी यह साधुचर्या में हमारी अहिंसा भी खूब अच्छी रहे, इसके प्रति हमारी सचेष्टता काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।